पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से हम अनेक विषयों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में गांधी जी के दृष्टिकोण में नैतिकता के बारे में जानेंगे। ऐसी नैतिक दृष्टिकोण से ही गांधी जी सामाजिक रीति रिवाजों को देखा था। वैसे ही वे बेवजह एक मच्छर को भी मारने के लिए नहीं मानते हैं। लेकिन 1945 में जब बंगाल में अकाल हुआ तब उन्होंने तुरंत सलाह दी कि समुद्र में तैयार सभी मछलियों को पकड़कर बंगाल के लोगों को खिलाया जाए। एक बार वे आश्रम में मेंढक को काटकर छात्रों को दिखाना पड़ा तो तब भी उसके लिए कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किए। धार्मिक विषयों में भी गांधी जी को अंधविश्वास नहीं है। वे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने के कारण लोगों की भाषा में ही बात करते थे। रामराज राम नाम इसी पद्धति में आए। जब पुराने विश्वास विकास के अवरोधक बनने पर उन्होंने पुरानी मान्यताओं को बदलने में संकोच नहीं किए। शुरुआत में भगवान को प्रेम और करुणा के रूप में बताए। उसे सर्वसम्मत बनाने के लिए भगवान का अर्थ है सत्य बताए। कुछ समय के बाद भगवान की अवधारणा विवादित हो गया, इसलिए ईश्वर सत्य है कहने के बजाय सत्य ही ईश्वर है कहना श्रेष्ठ कहे थे। इस परिवर्तन के कारण उन्होंने भगवान के विश्वास के बजाय सत्य संगता को प्राथमिकता दिए। आखिर उनको एक नास्तिक जोड़े की शादी करना पड़ा। वे नास्तिक किसी भी संदर्भ में भगवान का शब्द प्रयोग करने के लिए सहमत नहीं हुए। तब शादी में दिव्य साक्षी की जगह सत्य गवाह के लिए राजी हो गए। गांधी जी के आश्रम में सुबह और शाम के समय प्रार्थना में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद महात्मा ने आश्रम में रहने के लिए अनुमति दिए। गांधी जी की धार्मिक मान्यताएं सामाजिक अवसरों के हिसाब से अलग अलग परिवर्तन होते हुए आए। यह उनके जनता के ध्यान का सबूत है। धार्मिक सिद्धांत, राज्य के कानून, नीति शास्त्र आदि सभी मानव समान करके घोषित करने के बावजूद भी उनमें सार्वजनिक दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण उन क्षेत्रों में निपुण तैयार हो गए हैं, लेकिन समानता का निर्माण नहीं हुआ। उनमें सार्वजनिक दृष्टिकोण को गांधी जी ने ही प्रवेश किया था। इस सार्वजनिक दृष्टिकोण को नस्ल, जाति, धर्म व वर्ग आदि असंख्य भेदों के बिना लाए थे। इस प्रकार की दृष्टिकोण ना होने के कारण सत्याग्रह आंदोलन पूर्ण रूप से खुला जन आंदोलन था। समानता हासिल करने के लिए वे बलिदान के साथ निर्भयता से आगे आए। सत्याग्रहों में पंडित और पामरों में कोई अंतर नहीं है। इस तरह बुद्धिजीवी दूर रहने के बजाय कार्यकर्ता के रूप में सभी के साथ मिलने के कारण सत्याग्रह आंदोलन को सम्मान प्राप्त हुआ। सत्याग्रह का लक्ष्य है आर्थिक अवसरों, सामाजिक शिष्टाचार और राजनीतिक अधिकारों में समानता हासिल करना। इसलिए सत्याग्रह द्वारा प्राप्त किए स्वराज में भारतवासियों को सार्वभौतिक वयस्क मतदान का अधिकार ऐसे प्राप्त हुआ है जिसे कहीं सुने या देखे नहीं होंगे। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि वयस्क मताधिकार से प्राप्त राजनीतिक समानता से आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त होगी। वह अहिंसात्मक क्रांति है। गांधी जी की विशेषता यह है कि वे अपनी सार्वजनिक दृष्टिकोण से आम जनता को जगाया। गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को बढ़ाने और जनता को अनदेखी करने वाले लोगों की सभ्यता और जनता के दृष्टिकोण के अर्थ में समानता की ओर मार्ग का नेतृत्व किया था। गांधी जी के लिए यह जरूरी है कि चांद पर होने वाले वैज्ञानिक शोधों के बजाय पड़ोसियों के दिक्कतों का पता लगाना। इस तरह गांधी जी सर्व समानता के लिए कृषि किए। आज के अंक में गांधी जी के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में गांधी जी की हेतुवाद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।
और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.